नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का सॉल्व पेपर देखेंगे दोस्तों, हल प्रश्न पत्र देखेंगे। ये एग्जाम दोस्तों 5 मार्च 2023 को एग्जाम हुआ था। इसका सॉल्व देखेंगे दोस्तों, हल देखेंगे आज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा दोस्तों, और पुरानी क्वेश्चन पेपर से दोस्तों जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए आप जो है पुराने पेपर जितने भी हैं सभी पेपरों को दोस्तों आप एक एक करके जो है अच्छे से उनको देख लें। ठीक है, तो देखिए कनिष्ठ सहायक का दोस्तों, उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का जो है अब एग्ज़ाम है आपका 11 जनवरी को। ठीक है, 11 जनवरी 2025 को जो है एग्ज़ाम है उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे जो है किस प्रकार का जो है क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्ठ या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आप सभी लोगों ने जो है दोस्तों उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का पेपर देखा होगा पहले। ठीक है, आप जो है आंसर भी करने का प्रयास करेंगे। चलिए आंसर क्या रहेगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को दोस्तों सकारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सकारी, ये याद रखेंगे, क्योंकि जो है शकों को पराजित किया था। ठीक है, शकों को पराजित किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, इसीलिए जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सकारी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, देखिए दीवान खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था। ठीक है, यानी कि दीवान खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था मुगल काल में। तो ऑप्शन देखिए, पेशकश, गुराब, मदद मास या फिर पाई बाकी। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 का राइट आंसर रहेगा पाई बाकी। ठीक है, डी वाला आपका राइट रहेगा। ठीक है, मुगल काल में दोस्तों दीवानी खालिसा द्वारा जो है अस्थायी रूप से जो है प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता है, पाई बाकी। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा सेकंड का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, आपको बताना है सूर्य अस्त नियम जो है किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। ऑप्शन है रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था और स्थायी व्यवस्था या फिर इजारीदारी व्यवस्था। तो राइट आंसर क्या रहेगा, सूर्य अस्त नियम दोस्तों किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों स्थायी व्यवस्था। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो स्थायी व्यवस्था दोस्तों इसको हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था भी इसको कहते हैं। ठीक है, और कौन लाया था स्थायी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था, कार्नवालिस की देन है दोस्तों। ठीक है, स्थायी व्यवस्था। तो देखिए दोस्तों सूर्य अस्त आपका सूर्य अस्त जो नियम है इसमें क्या था, तो सूर्य अस्त से पहले दोस्तों जो है पेमेंट जो है जागीरदार को करनी होगी। अगर नहीं करेगा तो जमीन उसकी जो है क्या कर दी जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी। ये नियम था। ठीक है, यानी कि सूर्य अस्त होने से पहले जो है पेमेंट जागीरदार को करनी होती थी। ठीक है, जो नहीं करेगा उसको उसकी जो जमीन है उसकी नीलामी कर दी जाती थी। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों सी इसमें। ठीक है, स्थायी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया। ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, सुभाष चंद्र बोस, नारायण गुरु या फिर महात्मा गांधी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या रहेगा दोस्तों, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर, ये किसने कहा है, ये कहा है दोस्तों नारायण गुरु ने। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी। ठीक है, यानी कि मराठों ने दोस्तों गुरिल्ला रणनीति जो है किससे सीखी। ऑप्शन है आपके मान सिंह, मलिक अंबर, महाबत खां या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तो मराठों ने दोस्तों गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी, मलिक अंबर से सीखी थी। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो मराठों ने दोस्तों गुरिल्ला रणनीति होगी और कर प्रणाली होगी। ठीक है, कर प्रणाली।
तो गुरिल्ला प्रणाली, गुरिल्ला रणनीति और कर प्रणाली दोस्तों ये किससे सीखी मराठों ने? मलिक अंबर से। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या था? ठीक है, ये दोस्तों कई बार पूछा है क्वेश्चन, कोमागाता मारू क्या था? तो देखिए ऑप्शन में जापानी जहाज, गुप्त क्रांतिकारी समूह, समाचार पत्र या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू दोस्तों एक जापानी जहाज था। ठीक है, तो आपका ए राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम जो है उठाने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में जो है सबसे पहले जो है कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, विलियम बेंटिक, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर लॉर्ड म्यू। तो क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर? 7 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों लॉर्ड म्यू। ठीक है, तो लॉर्ड म्यू दोस्तों जिन्होंने जो है वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे पहले जो है इन्होंने क्या किया था? महत्वपूर्ण कदम उठाया था। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी उपलब्ध है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे भारत की भूमि पर दोस्तों सभी के लिए चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो उपलब्ध है? कौन सा अधिकार है वो बताना है। ऑप्शन देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रक्षा, या फिर अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, याद रखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार में दोस्तों ये ऐसा मौलिक अधिकार है जो भारत की भूमि पर सभी के लिए जो है चाहे वो नागरिक हो या फिर विदेशी हो उपलब्ध है। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, नीति आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, आप सभी जानते हैं 2014, 15, 16, 17। तो नीति आयोग का दोस्तों गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन किया गया दोस्तों 2015 में। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, 1 जनवरी, याद रखें 1 जनवरी 2015 को दोस्तों, 1 जनवरी को याद रखें। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को दोस्तों नीति आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? ठीक है, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों या कंप्यूटर में कंप्यूटर से अगर हम किसी फाइल को जो है क्या करते हैं परमानेंट जो है डिलीट करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सी की दबाते हैं? तो ऑप्शन है आपके कंट्रोल प्लस आपका डिलीट, ऑल्ट डिलीट और शिफ्ट डिलीट। तो आप इसमें से आप सभी जानते हैं 10 का राइट आंसर क्या रहेगा? शिफ्ट प्लस आपका डिलीट। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन है देखिए, भारतीय संसद, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या फिर भारत का उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन होता है? तो 11 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सी आपका राइट रहेगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, जिसको हम कैग बोलते हैं। ठीक है, तो सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जिला परिषद की दोस्तों बैठक में जो है विशेष बैठक में जो है बुलाने के लिए दोस्तों कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो देखिए कुल सदस्यों के 1/2, 1/3, 1/4 या 1/5। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कुल सदस्यों के 1/5 जो है सदस्यों की आवश्यकता होती है जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो देखिए एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता जो है कितनी है?
256 MB है, वो अधिकतम जो है बाइट्स को स्टोर कर सकता है। कितने बाइट्स को स्टोर कर सकता है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा? एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता कितनी है? 256 MB है, तो अधिकतम बाइट्स को स्टोर कर सकता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा 13 का दोस्तों बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, याद रखें। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो दोस्तों ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, तो जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार है दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दोस्तों ईसाइयों की जनसंख्या जो है क्या है? ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है। देखिए ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 14 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों बिहार। ठीक है, बिहार में दोस्तों ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक जो है उत्तम प्रकार का लॉ एस्क है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सिडेराइट, लाइमोनाइट और मैग्नेटाइट और हेमाटाइट। ठीक है, तो क्या रहेगा राइट आंसर 15 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों मैग्नेटाइट। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं दोस्तों, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन भारत में नहीं है? ठीक है, इनमें से आपने बताना है कौन सा दर्रा भारत में नहीं है। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो 16 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों गैसर ब्रह्म। ठीक है, गैसर ब्रह्म दोस्तों दर्रा भारत में नहीं है। ठीक है, ये आपका जो है पीओके का जो है पीओके के नियंत्रण में है। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 17 क्वेश्चन नंबर। देखिए जनगणना से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति यानी कि एससी, ठीक है, एससी की जनसंख्या सबसे अधिक, ठीक है, प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत में सबसे ज़्यादा जो है एससी कहाँ है ये बताना है। ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश। तो 17 का राइट आंसर क्या रहेगा? 17 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। ठीक है, बात करें दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है। ठीक है, और इसमें आपको एससी पूछा है, तो 2011 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों अधिकतम जो है सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज में अगर बात करें प्रतिशत में सबसे पहले नाम आता है पंजाब का। ठीक है, तो पंजाब जो है इसमें ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो पंजाब के बाद आपका जो है फिर आता है आपका सेकंड में हिमाचल। ठीक है, तो इसलिए आपका जो है डी राइट है। ठीक है, बात करें एससी की, तो एससी में जनसंख्या में सबसे अधिक आपका सबसे अधिक जनसंख्या जो है एससी की किस राज्य में है? तो अगर ये पूछा जाता है तो यूपी में है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, यूपी जनसंख्या में और पंजाब प्रतिशत में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका पंजाब था नहीं, तो इसलिए आपका सेकंड नंबर में जो है वो आपका राइट होगा, हिमाचल प्रदेश राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 18। निम्नलिखित में किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया? तो 18 का राइट आंसर क्या रहेगा? किसके संदर्भ में भारत ने जो है थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया? करी क्रीक, सर क्रीक, सर डेविस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों सर क्रीक। ठीक है, याद रखें, बी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया? ठीक है, यानी कि तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडर को जो है इसको कब निर्णय लिया गया इसका? देखिए 2012, 13, 14 या फिर 15। तो क्या रहेगा 19 का आंसर आपका? 19 का रहेगा दोस्तों 2014 में दोस्तों ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया गया था। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 है दोस्तों शिल्यूरिन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों में से किससे संबंधित है? तो देखिए शिल्यूरिन सेल जो होती है दोस्तों ये किससे संबंधित है?
तो ऑप्शन देखिए आपके द्रविडियन सेल, पुराना सेल तंत्र, आर्यन सेल या फिर में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा 20 का? 20 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों द्रविडियन सेल। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, शिल्यूरिन सेल जो है दोस्तों किससे संबंधित है? द्रविड़ सेल तंत्र से। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा। चलिए आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 है दोस्तों, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके ऑपरेशन सहयोग, दोस्त, राहत या फिर होप। तो क्या रहेगा राइट आंसर 21 का? 21 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है? ठीक है, याद रखें गूगल द्वारा जो है शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सर्विस का क्या नाम है वो बताना है। बार्ट, मेटा, MAI या फिर चैट GPT। तो 22 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बार्ट। ठीक है, याद रखें ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है। तो ये आंसर क्या रहेगा? देखिए लखनऊ, रायपुर, भोपाल, देहरादून। तो दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो 23 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों रायपुर में है। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा, यानी कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट जो है 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्त ऋषि का नाम दिया गया, ठीक है, मैं नहीं है। ठीक है, ये बताना है। तो देखिए भारतीय संघीय बजट जो है 2023-24 की जो है जो 7 प्राथमिकताएं हैं जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है, सप्तऋषि नाम दिया गया है, इनमें से एक नहीं है, कह रहा है कौन सा नहीं हो बताना है। ठीक है, युवा शक्ति, हरित विकास, महिला सशक्तिकरण या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? महिला सशक्तिकरण। ठीक है, या नारी सशक्तिकरण भी कह सकते हैं, सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या है देखिए, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है? ठीक है, तो याद रखें वीर गार्जियन, ठीक है, 2023 इसमें जो है ये संयुक्त उद्यम है, बताना आपको किस किस का है। देखिए पहला है भारत और नेपाल, भारत और जापान, भारत और बांग्लादेश। तो 25 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? भारत और जापान का जो है ये संयुक्त उद्यम है वीर गार्जियन 2023। ठीक है, तो बी आपका राइट होगा 25 का। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, और साथ ही साथ दोस्तों आप आइडिया भी लगाएं कि कौन से सेक्शन से कौन से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट भी हुए थे दोस्तों। ठीक है, देखिए संविधान का अनुच्छेद 1 जो है भारत को घोषित करता है। आप सभी जानते हैं अनुच्छेद यानी कि आपका अनुच्छेद फर्स्ट में क्या है, तो क्या घोषित करता है? संघीय राज्य, राज्यों का संघ, स्वतंत्र राज्य या फिर सहकारी राज्य। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट जो है भारत को घोषित करता है राज्यों का संघ। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 26 का। 27 देखिए, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है 2023 में दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, ऑप्शन आपके हरियाणा, असम, गुजरात या फिर जम्मू व कश्मीर। राइट आंसर क्या रहेगा 27 का? तो देखिए दोस्तों फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन दोस्तों जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 28 पर। 28 है दोस्तों, चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? ठीक है, ये पूछा गया था कि चंद प्रशासन में दस्तूर क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन आपके भू राजस्व, नजराना, न्यायिक शुल्क या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का क्या रहेगा दोस्तों आंसर? तो 28 का राइट आंसर रहेगा नजराना। ठीक है, दस्तूर, ठीक है, यानी कि नजराना। ठीक है, तो चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? एक नजराना था। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तालेश्वर ताम्रपत्र जो है आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके जो है उत्तराखंड जीएस कंप्यूटर सारे क्वेश्चन आपके जो है मिक्स्ड आ रहे हैं इसमें। ठीक है, देखिए तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? ऑप्शन है आपके विष्णुवर्मन फर्स्ट, विरसावर्मन, द्वितीयवर्मन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों 29 का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए जो तालेश्वर ताम्रपत्र है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? ये पौरव वंश से संबंधित है। ठीक है, पौरव वंश, तो पौरव वंश से संबंधित है तालेश्वर ताम्रपत्र। ठीक है, और दोस्तों तालेश्वर जो ताम्रपत्र हैं ये किस राजा से संबंधित हैं? तो दो राजा जो हैं आपके नाम याद रहनी चाहिए आपको। पहला नाम आता है आपका द्वितीयवर्मन का। ठीक है, द्वितीयवर्मन, और दूसरा नाम आता है विष्णुवर्मन द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन में आपका फर्स्ट दिया है। ठीक है, विष्णुवर्मन द्वितीय। ठीक है, तो ये दो नाम जरूर याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? द्वितीयवर्मन। ठीक है, सी आपका राइट हो जाएगा 29 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण जो है विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? ठीक है, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर? 30 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। फरवरी 2023 में दोस्तों भारत में दोस्तों क्या हुआ था? पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की उत्तराखंड ने मेजबानी की थी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी जानते हैं काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपकी कार्तिकेयपुर, गोविसाण, कटारमल, लखनपुर। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 31 का? राइट आंसर रहेगा गोविसाण। ठीक है, काशीपुर का प्राचीन नाम पूछते हैं आपको। ठीक है, और कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए काशीपुर को किस नाम से जानते हैं? गोविसाण। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, हार दूधा संबंधित है। ठीक है, हार दूधा किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपकी भगवती दुर्गा से, भगवान श्री कृष्ण से, नाग देवता या फिर उपरोक्त सभी। तो 32 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 32 का राइट आंसर रहेगा नाग देवता। ठीक है, किससे संबंधित है? हार दूधा नाग देवता से। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छपेली एक क्या है? तो छपेली एक आपका क्या है? गाने का, नृत्य का रूप है, आभूषण का है या पशु का है? तो आप सभी जानते हैं छपेली जो है एक रूप है किसका? गाने का और नृत्य का भी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें जो आई यहाँ पर दोनों दिए हैं, आपका एक ऑप्शन में आएगा नहीं। तो ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। चलिए अगला है 34 क्वेश्चन नंबर, उत्तराखंड का वह प्रथम नेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा था? ठीक है, यानी कि आपने बताना है उत्तराखंड का जो है प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा था? ठीक है, ऑप्शन है मोहन सिंह मेहता, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों मोहन सिंह मेहता। ठीक है, मोहन सिंह मेहता दोस्तों प्रथम नेता रहे हैं उत्तराखंड से जो असहयोग जिसे जो है जिनको जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है जेल भेजा गया था। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा 34 का। आगे चलते हैं 35 क्वेश्चन नंबर, देखिए रानी कर्णावती निम्न में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा है। रानी कर्णावती दोस्तों किस परमार शासक की संरक्षिका थी? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए? 35 का राइट आंसर क्या होगा? 35 का राइट आंसर रहेगा पृथ्वी शाह। ठीक है, तो पृथ्वी शाह की संरक्षिका थी रानी कर्णावती। ठीक है, और याद रखें महिपति शाह की क्या थी? पत्नी थी। ठीक है, महिपति शाह की पत्नी थी। ठीक है, और संरक्षिका थी इसकी आपका पृथ्वी शाह की। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन जो है दोस्तों ह्वेनसांग करता है? ठीक है, यानी कि आपने बताना है कि उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन जो है ह्वेनसांग करता है। यहाँ पर दिए हैं कत्यूरी, पौरव, चंद, परमार। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों?
किस राजवंश के बारे में ह्वेनसांग ने कहा? ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका पौरव वंश। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। याद रखना ह्वेनसांग ने दोस्तों आपका पौरव वंश को क्या कहा? पौरव वंश को कहा पर्वताकार वंश कहा। ठीक है, ऐसे भी याद रखें। ठीक है, तो पौरव को क्या कहा? पर्वताकार वंश। ठीक है, किसने कहा पर्वताकार वंश? आपको पूछा जा सकता है, तो ह्वेनसांग ने कहा। ठीक है, पर्वतों से घिरा होने के कारण कहा गया। ठीक है, तो पर्वताकार वंश किसे कहते हैं? पौरव वंश को कहते हैं। किसने कहा है? ह्वेनसांग ने कहा है। ठीक है, ऐसे याद रखें। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए 37 की बात करें, हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी। तो हिल यात्रा दोस्तों मैंने रिसेंटली जो है इसके बारे में बताया था आप सभी को कि हिल यात्रा उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, और सारी इसके बारे में डिटेल्स मैंने आपको बताया था। तो हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी, गोरखों ने इसको प्रारंभ किया था, अंग्रेजों ने, या फिर टिहरी नरेश, या फिर मुस्लिम शासकों ने। तो हिल यात्रा प्रारंभ जो है दोस्तों की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों गोरखों ने जो है इसको प्रारंभ किया था, हिल यात्रा उत्सव को। ठीक है, और बात करें हिल यात्रा, मैंने बताया था आपको कि हिल यात्रा उत्सव जो है इसको कहाँ से लिया गया है? इसको नेपाल से लिया गया है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और नेपाल में दोस्तों इस हिल यात्रा को क्या कहते हैं? नेपाल में हिल यात्रा को इंद्र 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 यात्रा कहते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भद्रराज एक लोक देवता है। तो देखिए दोस्तों भद्रराज एक लोक देवता है जौनसार भाबर, या फिर नीति घाटी, काली कुमाऊं, या फिर गढ़वाल का राठ क्षेत्र। तो राइट आंसर क्या रहेगा 38 का? 38 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों भद्रराज एक लोक देवता है जौनसार भाबर के। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा 38 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 39 पर। 39 है दोस्तों, उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता था। ठीक है, याद रखें कमीण का कार्य क्या होता था उत्तराखंड में, ये बताना है आपने। ठीक है, ऑप्शन है जलापूर्ति प्रबंधन करना, वनों से भोजन एकत्रित करना, या फिर निश्चित गांव से राजस्व एकत्रित करना, या फिर विवाहों की व्यवस्था करना। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? दोस्तों कमीण को क्या कहते हैं? कमीण को थोकदार भी कहते हैं। ठीक है, थोकदार। तो इसका कार्य क्या होता था? इसका कार्य होता था निश्चित गांव से राजस्व एकत्रित करना। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। देखिए निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? ठीक है, आप सभी जानते हैं गौचर मेला, देवीधुरा मेला, मौन मेला, या फिर माघ मेला। तो 40 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर रहेगा मौन मेला। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 देखिए दोस्तों नौला नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जलवृत, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व से संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, उत्तराखंड में बताना है आपकी जनपद में स्थित है। ठीक है, जिसको भारत सरकार द्वारा, ऐसा नौला है जिसको भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व से संरक्षित स्मारक के रूप में इसको घोषित किया गया है। ऑप्शन देखिए कलाब, सिंहदर, और शुंद्राकोट, या फिर खिरसू। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा दोस्तों शुंद्राकोट। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा, और शुंद्राकोट दोस्तों ये पड़ता है आपका अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में जो है स्थित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ठीक है, तो देखिए नंदाकोट, ठीक शिखर हो गया। ठीक है, यहाँ पर शहर हो गया। ठीक है, निम्नलिखित शिखरों में। ठीक है, निम्नलिखित शिखरों में कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? देखिए ऑप्शन नंदाकोट, चौखंबा, दूनागिरी, कूला कांगड़ी। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आप सभी जानते हैं। देखिए दूनागिरी और चौखंबा नंदाकोट जो है उत्तराखंड में है, और कूला कांगड़ी नहीं है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 42 का। ठीक है, चलिए
43 देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? ऐसी कौन सी झील है जो चमोली जनपद में नहीं है, वो बताना है। ठीक है, तो 43 का क्या रहेगा? 43 का राइट आंसर रहेगा तारक ता। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जमरानी बांध जो है किस जनपद में स्थित है वो बताना है। पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर। 44 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? नैनीताल जनपद में है आपका जमरानी बांध। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? ठीक है दोस्तों, जनगणना से कई क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं कल सहायक परीक्षा में 2023 में। तो दोस्तों आप जनगणना 2011 वाला टॉपिक जो है अच्छे से इसको कर लें। ठीक है, देखिए किस जिले की साक्षरता दर दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो 45 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? उधम सिंह नगर। ठीक है, डी राइट रहेगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो है साक्षरता है उधम सिंह नगर की। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो डी आपका राइट रहेगा, उधम सिंह नगर। ठीक है, आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सी नदी है जो अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है बताना है। नंदाकिनी, धौलीगंगा, मंदाकिनी, पिंडर। तो क्या रहेगा राइट आंसर दोस्तों? इसको पिंडर कर देना। ठीक है, पिंडर नदी। तो राइट आंसर क्या रहेगा 46 का? 46 का राइट आंसर रहेगा मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी जो है बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 है दोस्तों जनगणना। फिर आगे आपका जनगणना से देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का जो है सही अवरोही क्रम, यानी कि अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो अवरोही क्रम क्या है ये बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर के आधार पर बताना है अवरोही क्रम में। ठीक है, तो 47 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 47 का राइट आंसर रहेगा पिथौरागढ़, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद उधम सिंह नगर। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। क्या है देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन जो है एक यमुना व टॉस नदियों के मध्य निवास करती है? ठीक है, यानी कि देहरादून में निवास करती है। तो याद रखें देहरादून वाला इलाके में कौन सी जनजाति रहती है आप जानते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा 48 का? 48 का राइट आंसर रहेगा जौनसार भाबर। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 है दोस्तों, उत्तराखंड की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है? ठीक है, आपको बताना है उत्तराखंड की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति जो है 2015 की, उसमें महिला उद्यमियों को दी जाने वाली जो पूंजी है अनुदान के लिए, उसकी अधिकतम सीमा कितनी है? ठीक है, तो 49 का राइट आंसर रहेगा आपका दोस्तों 25 लाख। ठीक है, तो 25 लाख जो है अधिकतम सीमा है अनुदान की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 है दोस्तों, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण, ये वाला टॉपिक भी आप अच्छे से देख लें। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 19-20 में दोस्तों उत्तराखंड में बेरोजगारी दर जो है 15 वर्ष और उससे अधिक की कितनी थी? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 6.1, 6.6 या फिर 7.1 या फिर 8.2। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 50 का? 50 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 7.1। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, सूची मिलान करना है। ठीक है, ठीक है, तो 51 क्वेश्चन नंबर देखिए, सूची एक को जो है दूसरे से मिलान करना है। एक फर्स्ट सूची में क्या है? राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है, और दूसरे में है आपका जनपद। आपको बताना है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस जनपद में स्थित है, सही मैच करना है इसको। ठीक है, पहला देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, और अस्कोट कहाँ है? अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, उसके बाद बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, और सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका पौड़ी में है। ठीक है,
तो इस हिसाब से आपका क्या हो गया, देखिए तीसरा चौथा फर्स्ट दूसरा, ठीक है। तो आपका जो है बी आपका राइट हो गया, ठीक है। तीसरा चौथा पहला दूसरा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 है दोस्तों, उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना जो दोस्तों, इस योजना को कब आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन है आपके 2001, 2002, 2006। तो क्या रहेगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 52 का? तो 52 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों जून 2002 में, ठीक है। सी आपका राइट रहेगा। वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना जो है, इसका प्रारंभ जो है 2002 से हुआ था, जून 2002 से, ठीक है। सी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना था, ठीक है। ये आपको पूछा है, करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग पूछा है, ठीक है। 2021-22 के अनुसार पूछा है, ठीक है। आप फिर भी इसको याद रखें, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स जो है दोस्तों पिछले साल का भी पूछ दिया जाता है, तो इसको याद रखें। तो 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यय क्या था? ऑप्शन है आपके 1520, ठीक है, 1726, 1850 या फिर 1975। तो राइट आंसर क्या रहेगा 53 का? 53 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1520, ठीक है। ए आपका राइट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑप्शन है आपकी 2015-16, 17-18, 18-19 या फिर 20-21। तो राइट आंसर क्या रहेगा 54 का? तो समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2018-19 में, ठीक है। सी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें। 55 है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना परसेंट है, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र का पूछा है, ठीक है, 2021-22 में। तो दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना था? तो 55 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 42.92%, ठीक है। ए आपका राइट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें। 56 है, 2020-21 में जो है भारत की बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य का रैंक था, कौन से रैंक पर था उत्तराखंड बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अकॉर्डिंग? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 56 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 15, ठीक है। 15वीं रैंक थी उत्तराखंड की, ठीक है। चल आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57, बल्ब में सामान्यतः दोस्तों कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑर्गन, या फिर हीलियम और हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन और ऑर्गन। क्या राइट रहेगा आपका 57 का? 57 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और ऑर्गन, ठीक है। तो बी आपका राइट रहेगा 57 का। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें। 58 है आपका, अग्निशामक का मुख्य घटक है। तो अग्निशामक का मुख्य घटक क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या रहेगा राइट आंसर 58 का? 58 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 59 क्वेश्चन नंबर। सामान्यतः जो है मार्स गैस को कहा जाता है, तो मार्स गैस को क्या कहा जाता है आप सभी जानते हैं। तो मार्स गैस को कहते हैं मीथेन, ठीक है। ए आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 59 का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर। देखिए पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कई बार पूछा है, कब पारित किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 1982, 89, 83, 86। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 60 का? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986, ठीक है। कई बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मोटर, एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर या फिर जनरेटर। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 61 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों जनरेटर, ठीक है। डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 देखिए,
मैंग्रोव होते हैं। तो दोस्तों मैंग्रोव क्या होते हैं? नमक सहिष्णु, शर्करा सहिष्णु, सीमेंट या फिर नाइट्रोजन सहिष्णु। तो राइट आंसर क्या रहेगा 62 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों नमक सहिष्णु। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा। और करें मैंग्रोव की बात दोस्तों, तो ये डेल्टा पे बनता है। ठीक है, तो ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, जैव विविधता अधिनियम बनाया गया। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, जैव विविधता अधिनियम कब बनाया गया? ठीक है, 2000, 1998, 2006, 2002। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 63 का क्या रहेगा? 2002 में दोस्तों ये अधिनियम बनाया गया था, जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा 63 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 64 नंबर देखिए, निम्न में कौन गाय की विदेशी नस्ल है? तो कौन सी इसमें विदेशी नस्ल है गाय की? ऑप्शन देखिए, साहिवाल, जर्सी, मुर्रा या इनमें से कोई नहीं। तो 64 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों जर्सी गाय। ठीक है, विदेशी नस्ल है, बी आपका राइट रहेगा। 65 देखिए क्वेश्चन नंबर, किन विटामिनों की मात्रा जो है मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? ठीक है, यानी कि कौन से विटामिन दोस्तों मुर्गियों के भोजन में यानी कि मुर्गियों को ज़्यादा दी जाती हैं? तो ऑप्शन है आपकी विटामिन ए सी, या फिर विटामिन ए के, या विटामिन बी सी, या फिर विटामिन सी। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 65 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन ए और के। ठीक है, विटामिन ए और विटामिन के जो है दोस्तों ये अधिक मात्रा में जो है मुर्गियों के भोजन में इसको अधिक मात्रा में इसको दिया जाता है। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जब कंप्यूटर ऑन होता है, ऑन किया जाता है, तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? ठीक है, नीचे देखिए पोस्ट, होस्ट, ठीक है, हॉट्स या फिर घोस्ट। तो राइट आंसर क्या रहेगा? तो 66 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों पोस्ट। ठीक है, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? पोस्ट। ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्या है? एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका बफर रजिस्टर, प्रोग्राम अकाउंट काउंटर, या फिर इंस्ट्रक्शन काउंटर। राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? एक प्रकार का रजिस्टर है जो क्या करता है, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को क्या कर देता है? स्टोर करता है। तो राइट आंसर 67 का क्या रहेगा? प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 67 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपकी मेन मेमोरी, केस मेमोरी, या फिर रोम, सीडी रोम, या फिर हार्ड डिस्क। देखिए दोस्तों, डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी जो है दोस्तों सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? तो वो है आपकी कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी, बी आपका राइट रहेगा 68 का। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने जीएस और उत्तराखंड देखा। ठीक है, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2023 का। इसका जो शेष भाग है दोस्तों, शेष भाग में हम हिंदी जो है इसमें जो पूछी गई है हिंदी जो है आपका उसको देखेंगे, उसको हम जो है अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन आपको, और ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।